हेलो टू ऑल माय डियर इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 26 साल से कम है, बीई बीटेक आपने कर रखा है और 65% से ज़्यादा आपने सिक्योर किए हैं, तो बिलीव मी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आपके पास एक मौका है महारत्न कंपनी से जुड़ने का, विच इज़ नन अदर देन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आईओसीएल ने टोटल 470 वैकेंसीज निकाल कर के लिए पूरी इंजीनियरिंग फील्ड को एक नई होप दी है। अगर डियर मैं बात करूं इस सेशन की काफी डिटेल में, तो दिस इज अ बाइफर्केशन ऑफ ऑल दोज 470 वैकेंसी। और आप यहां देख भी सकते हो कि जो भी मैकेनिकल वाले हैं वो इस नंबर को देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। 118 वैकेंसीज मैकेनिकल इंजीनियर्स वालों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, और सिविल में 62, केमिकल 16, इलेक्ट्रिकल 75। ये सारी बाइफर्केशंस आप डियर पढ़ सकते हो। डियर, अगर हम बात करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट या क्या क्या फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो कि केमिकल, सिविल, सीएसआईटी, जनरली सीएसआईटी और ईसी को इन सब वैकेंसीज से दूर रखा जाता था। बट इस बार क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, आपका कंप्यूटर साइंस, दीज ब्रांचेस आर आल्सो एलिजिबल। चलो, मैकेनिकल के लिए तो भले ही यहाँ पे सबसे लास्ट में रखा है, ये सभी को पता चल गया हमें कि 118 पोस्ट सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रिजर्व करके रखी हुई है। ये बाकी के क्रेड्स में भी आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट्स है, लाइक ऑफिसर, मार्केटिंग, लॉ ऑफिसर, ओके। बट वी आर ओनली कंसर्न विद इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो डियर, ये जो लेवल होने वाला है, जो आपकी एक क्वालिफिकेशन, अगर आप बीटेक है तो आपको ग्रेड ए की पोजीशन मिलेगी। आपको बीटेक के साथ साथ अगर एमटेक भी है तो उसका भी डियर आपको कुछ हद तक बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपकी हायर एजुकेशन कैसे आपको सपोर्ट करेगी उसके बारे में आपको यहाँ पे बता रखा है, ओके। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा था कि इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, देन दीज आर दी अपर एज लिमिट। हम लोग अगर बात करें ग्रेजुएट इंजीनियर की, ग्रेड ए की, तो 26 ईयर इज द एज। डिप्लोमा वालों के लिए 26 है। ऑफिसर मार्केटिंग, लॉ एंड असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के लिए एज आर 28, 30 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, ओके। 14 अगस्त को ये एप्लीकेशन भरनी स्टार्ट हो गई थी डियर, और 3 सितंबर टिल 5 PM, ये चीज नोट करना, 5 PM इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग रात 12 बजे तक का वेट करते हैं, बट यहाँ 3 सितंबर को शाम 5 बजे तक आपकी एंड डेट रहेगी। 15 सितंबर को आपको इंश्योरेंस वो मिल जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा, एंड आफ्टर दैट 24 सितंबर को आपका एग्जाम है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एग्जाम है डियर, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ओके। जस्ट लाइक योर गेट एग्जाम और योर एसएससी जेई एग्जाम, उस पैटर्न पे ये आपका, उस तरीके से आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। बट इस सीबीटी के अंदर यू हैव टू फेस टोटल 100 क्वेश्चंस, आई गेस। मैं इसकी डिटेल अभी आपको बताता हूं, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी, यस, ये जो आपको इस 100 क्वेश्चन में से जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, दैट विल बी फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। और जब आप डोमेन नॉलेज, जब आपकी चेक की जाएगी, डोमेन नॉलेज मतलब अगर आप सिविल से है तो आपको क्वेश्चन सिविल स्पेसिफिक मिलेंगे, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मतलब उनके जो कोर सब्जेक्ट है वहां से आपको आपका डोमेन का नॉलेज चेक किया जाएगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, 90 minutes will be the time for these technical 50 questions, and 60 minutes will be the time for these 50 non-technical questions, okay। तो आप देख सकते हो कि टोटल आपको 150 मिनट्स, दैट इज 2.5 आवर्स का एग्जाम आपका रहने वाला है, जो आपका होगा 24 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो सीबीटी का जो वेटेज रहने वाला है, दैट विल बी 85%। 5% जीडी और जीटी का भी वेटेज रहेगा, और पर्सनल इंटरव्यूज के लिए अगर मैं बात करूं तो यस, 10% वेटेज विल बी गिवन टू दैट एज वेल, है ना।
वही पैटर्न है, अगर आप गेट एग्जाम की भी बात करते हो तो गेट एग्जाम की रैंक का वेटेज भी डियर आपका लगभग 80 to 85% रहता है, एंड रिमेनिंग 50% आपको जीडी, पर्सनल इंटरव्यू, जीटी के ऊपर आपको जज किया जाता है। ठीक है, बस हुआ क्या है इस बार कि गेट को हटा करके सीबीडी सेपरेट कर दिया गया। इससे हमारे लिए बेनिफिट ये है कि गेट की अपॉर्चुनिटी तो हम लोग ग्रैब कर ही रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी पीएसयूज को हम अलग से टारगेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, एंड ऑल दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फीस क्या रहने वाला है? नॉर्मल फीस वुड बी 1000 रुपीज, ओके, प्लस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल देयर। और जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज द अप्रोक्स कॉस्ट टू कंपनी पर एनम, इट इज 18.4 lakhs। ठीक है, अगर आप A0 या फिर E0 कैटेगरी में है, मतलब जूनियर कैटेगरी में है, तो आपको 14.8 एंड 11.1 का पैकेज मिलेगा। ओके, तो डियर आप देख सकते हो कि इफ यू आर टारगेटिंग योर जॉब इन ग्रेड ए कैडर तो आपको 18.4 लाख का पैकेज मिलना तय है। ओके, हाँ, थोड़ी सी कंडीशंस की भी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ बॉन्ड अमाउंट है जो कंपनी आपसे रखवाती है। जनरल कैटेगरी के लिए ये बॉन्ड अमाउंट 3 लाख रुपीस का है, और A0 एंड E0 कैटेगरी में ये अमाउंट आपका 2 lakhs का है। ओके, वट एवर आई एम टॉकिंग दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जनरल कैंडिडेट्स। बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए आपके को ये PDF अटैच कर दिया जाएगा, आप इसमें डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो कि अदर कैटेगरीज के लिए क्या क्या एज लिमिट, रिलैक्सेशन एंड डिफरेंस इन द परसेंटेज कितना रहने वाला है। तो डियर देख सकते हो कि IOCL ने अपना काम कर दिया है। अब डियर आप लोगों की बारी, आप लोगों को प्रिपरेशन करके इन सीट्स को ग्रैब करना है। ठीक है, इंजीनियर्स करियर ग्रुप आपको आपके मकाम तक पहुंचाने के लिए जरूर मदद करेगा। अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो अपने इस बैच के लिए, या कुछ टिप्स हमसे लेना चाहते हो, या कुछ क्रैश कोर्स या किसी सब्जेक्ट की क्वेरीज हमसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप विजिट कर सकते हो हमारे ऑफलाइन सेंटर में, जो कि सेक्टर 34A में मौजूद है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू।